हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएसपी जन अकेडमी पर। तो आइए आज जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट क्लास को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा टेस्ट सीरीज 16वें नंबर का होगा, जिसके अंतर्गत हम सामान्य हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये व्यापम द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो सहायक ग्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम में ही पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जरूर करिएगा, देखिए आपसे कितने क्वेश्चन बन पाते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज समझिए दोस्तों, और ये टेस्ट सीरीज समझ के आप अपनी तैयारी को जरूर देखिए कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, और उसके हिसाब से तैयारी को ज्यादा बढ़ा दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में आप जरूर प्रेस करके रखिएगा। मैथ्स रीजनिंग देखना चाहते हैं तो वीडियो में बहुत सारे छात्रावास अधीक्षक सीजीपीएससी बहुत सारे प्लेलिस्ट डले हुए हैं, उसमें जाकर के वार्ड बॉय का, उसमें मैथ्स का और रीजनिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा। महिला पर्यवेक्षक में भी आप देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। चलिए, सामान्य हिंदी है, 111वां नंबर क्वेश्चन, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए किस किस तरह से व्यापम क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसके हिसाब से हमारे तैयारी करने में हमको हेल्प मिलेगी। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बिल्कुल नहीं छोड़ना है कोई भी क्वेश्चन। तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण क्या है, जग, जागा, जागना और जगवाना। तो प्रेरणार्थक प्रेरणा कौन सा है, तो जगवाना। ठीक है, डी जो है राइट आंसर होगा 111वें नंबर का। 112वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नीचे दिए गए संधि शब्दों में किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो देखिए ऋण, री धन ना, तो ये तो पहला ही गलत है। ठीक है, री धन ना, 112 का ए जो है गलत होगा, बाकी सभी संधि विच्छेद सही दिया गया है। तो इसको भी देख लें एक बार आप लोग। चलिए अगला है, ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देखिए मुहावरा से एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, मुहावरा सेक्शन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए 113वें नंबर में क्या होगा, दूसरे दिन दिखना नहीं होगा, बहुत दिनों में दिखना। इसके लिए ईद का चांद होना मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्लियर है। चलिए 114वें नंबर क्वेश्चन, जो पृथ्वी से संबंध है के लिए एक शब्द है। तो पृथ्वी से संबंध है उसके लिए कौन सा शब्द है, भूधर नहीं होगा, स्वदेश नहीं, द्विजित नहीं भी जो होगा, पार्थिव होगा। क्या होगा, पार्थिव। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। 115वें नंबर क्वेश्चन, संधि कहते हैं, समास कहते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है, समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसको समास कहते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे देखते हैं, दिशा बोधक शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए दिशा बोधक शब्द का चयन करना है, कारण, और। तो देखिए दिशा बोधक, दिशा किस ओर, और मतलब ये दक्षिण पूर्व की ओर, ये दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, इस तरह से जो मतलब और कह रहे हैं तो वो किसको ये दिशा बोधक किस ओर इंगित कर रहा है, दिशा की ओर। तो और जो है राइट आंसर होगा 116वें का। 117वें नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, सावन सुखा न भादो हरा। ठीक है, सावन सुखा न भादो हरा का क्या अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, चलिए, पानी में सूख जाना नहीं, हरा नहीं होना ये भी नहीं होगा, अवसरवादी ये भी नहीं होगा, हमेशा एक ही दशा में रहना। मतलब सावन सूखा, देखिए सावन में सूखा ना, भादों में हरा, मतलब हमेशा एक सा रहना। 117वें का डी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। देखिए कौन सा बहुव्रीहि समास है। अब देखिए समास में ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए समास वाले चैप्टर आपको अच्छे से करना है। देखिए नीलकमल, नीलकमल, भवसागर, पीताम्बर। तो बहुव्रीहि समास जो है पीताम्बर है। ठीक है, कौन सा होगा, पीताम्बर। 118 का सी राइट आंसर है। वर्णमाला किसे कहते हैं, 119वां नंबर क्वेश्चन। शब्द समूह को ध्यान से देखिएगा, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। देखिए वर्णों के जो क्रमबद्ध समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, 119 का बी जो है राइट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन कब होता है, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह से, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर पता चलता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक स्पष्ट पढ़ता है, इस वाक्य में स्पष्ट शब्द क्या है। अब बताइए ये क्या है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण। तो देखिए बालक स्पष्ट, बालक पढ़ता है लेकिन कैसा पढ़ता है, स्पष्ट पढ़ता है। कैसा पढ़ता है, स्पष्ट, मतलब ये क्रिया विशेषण है। किसको बता रहे हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, 120 का सी जो है राइट आंसर है। ओके, चलिए 121वें नंबर क्वेश्चन, मधु शब्द
अनेकार्थी शब्द है, मधु शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? धन, परिणाम, एक फूल, चमक। ठीक है, 121वें नंबर क्वेश्चन, व्यंजन और शहद, बिल्कुल सही। तो देखिए मधु किसके लिए प्रयोग किया जाता है जी? शहद के लिए भी और व्यंजन के लिए भी। ठीक है, तो सी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर आपको आंसर पता नहीं है तो शहद देख करके भी आंसर ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसीलिए मैं आपको टेस्ट सीरीज के रूप में प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, ताकि क्वेश्चन कोई भी आए तो आपको बनाने में हेल्प मिले। तो यहाँ आप देख सकते हैं शहद, शहद एक शब्द भी अगर चयन कर लेते हैं तो राइट आंसर आप यही लगा सकते हैं अनुमान से। सी जो है यहाँ राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुझसे मुझसे बेकार व्यर्थ की बातें मत करो, इस वाक्य में कौन सा दोष है? 122। तो देखिए पद क्रम संबंधी, पुनरुक्ति संबंधी, मुझसे बेकार व्यर्थ की बातें मत करो, पुनरुक्ति संबंधी है इसमें त्रुटि। 122 का बी। 123 देखिए, किस विदेशी विद्वान ने देशज शब्दों को मुख्य भावार्थ स्रोत से संबंध माना है? तो देखिए 123 किसने माना है जी? मैकवेल। तब इसको तो पढ़ना पड़ेगा भाई, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। हार्नवेल, गार्सतासी। अब यहाँ देखिए जॉन बिम्स, तो ये जॉन बिम्स ने माना है, याद रखिएगा। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये बहुत ज्यादा खैर इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कभी कभी आ जाता है। तो खैर ऐसे क्वेश्चन किसी से भी नहीं बनेगा। जो नहीं बनेगा उसके लिए आप ज्यादा चिंता या ज्यादा मेहनत ना करें, जैसे जो बनता है उसको पढ़ना है, ग्रामर आपको पूरा पढ़ना है। आकर्षण का विलोम क्या होगा? अब देखिए विलोम शब्द भी पूछा जा रहा है, आकर्षण का क्या होगा? देखिए अवरोह होगा? नहीं, आकर्षण का विकर्षण होगा, सीधा सीधा। तो 124 का बी जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्यों की रचना के लिए किनका ज्ञान होना चाहिए? शुद्ध वाक्य की रचना के लिए किनका ज्ञान होना चाहिए? एक तो क्रय का ज्ञान होना चाहिए, अन्वय का और प्रयोग का। तो उपर्युक्त सभी सभी आएगा दोस्तों। ठीक है, जहां उपर्युक्त सभी रहता है, मैं पहले ही बता रहा हूं, जो मेरे क्लास लगातार देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगातार अटेंड कर रहे हैं, उनको पता है कि उपर्युक्त सभी जहां भी लिखा है उस आंसर को सोच करके लेके, क्योंकि अधिकांश उपर्युक्त सभी आंसर ही आता है। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को लेना है, लेकिन पढ़ के लेना है। अधिकांश रूप से उपर्युक्त सभी दिया है तो वही आंसर होने का चांसेस ज्यादा रहता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम में है? 126 का। अब देखिए, मुझ पर हे प्रभु दया करो हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु। देखिए मुझ पर दया करो, बिल्कुल विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या चिन्ह बोलते हैं इसको? कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। तो ये चिन्ह भी लगा है, तो ये राइट आंसर होगा। 126 का सी जो है राइट आंसर है। चलिए अगला है, शुद्ध वाक्य चुनिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है। ईश्वर के अनेकों नाम हैं, ईश्वर के अनेक नाम हैं। देखिए 127 का, तो ईश्वर के अनेक नाम हैं, अनेकों नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी, 127 का बी। चलिए 128 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कह रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए गाय, ये पूरे गाय को बता रहा है, जातिवाचक है। पहाड़ भी बता रहा है, यमुना ये विशेष किसी नदी का नाम है, तो ये जातिवाचक नहीं है। और आग पूरे जाति का संबोधन कर रहे हैं, तो किसी व्यक्तिगत बात कहां हो रहा है? यमुना, किसी विशेष नदी की बात हो रही है। ठीक है, एक नदी की बात हो रही है। तो 128 का सही आंसर होगा सी। 129, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भास्कर का पर्याय नहीं है? भास्कर का 129, तो देखिए मार्तंड ये भास्कर का पर्यायवाची है, सविता भी है, पतंग भी है, लेकिन मृगांक नहीं है। तो डी जो है यहाँ राइट आंसर होगा 129 का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिपादक शब्द, प्रतिपादक जो शब्द रूप है क्या है? 130 का। तो देखिए बिना मिलावट का रूप, कारक वचन काल आदि से बना रूप। तो प्रतिपादक गलत पढ़ दिया मैं, सॉरी, प्रतिपदिक लिखा है। देखिए प्रातिपदिक, तो ये जो है कारक वचन और काल से बना रूप है। ठीक है, 130 का सही आंसर होगा बी। ओके, क्लियर है दोस्तों? अब देखिए अंग्रेजी का भी मैं कराऊंगा आपको। आज इस क्लास में हमने हिंदी का किया है, इससे पहले सामान्य ज्ञान का किए थे, फिर कंप्यूटर, ये तीनों लगातार चल रहा है, ये तीनों अच्छे से कर लीजिए। मैथ्स से रीजनिंग फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप छात्रावास अधीक्षक में बहुत सारे मैथ्स डले हुए हैं। CGPSC 2024-25 प्लेलिस्ट देख लीजिए, वार्ड बॉय का देख लीजिए, और महिला पर्यवेक्षक जरूर देखिए। बहुत सारे मैथ्स डले हैं जो बेसिक पर आधारित है, जिसको आप देखेंगे तो काफी हेल्प मिलेगा आपको, लाभ हानि बहुत सारे मैथ्स आपको मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक जो भी लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए,
और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच जाए और उनको भी हेल्प मिले एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी